धीरेन्द्र शास्त्री नाम है ना उसका, है तो ब्राह्मण, तो सनातन इक्वल टू ब्राह्मण धर्म, तो वो रक्षा कर रहा है सनातन और ब्राह्मण धर्म की रक्षा। बदनाम नहीं किया जा रहा, सनातन को बदनाम किया जा रहा है। ठीक बोल रहा है वो। ब्राह्मण धर्म में जो चीजें हैं, सनातन धर्म में जो चीजें हैं, वही चीजें बताई जा रही है, और इसमें नाम हो रहा है या बदनाम हो रहा है ये लोग तय करें और धीरेन्द्र शास्त्री तय करें। लेकिन जो लिखा है वही लोग बोल रहे हैं, जो लिखा है वही लोग बोल रहे हैं, और ये लोग अपनी गलती मानने की बजाय उस चीज़ को ठीक करने के लिए मीडिया का प्रपंच और तमाम चीज़ें रचते रहते हैं। अपना जाए ब्राह्मण धर्म लेके जाएं, हम लोग को छोड़ दें, हम लोग अपना संविधान के हिसाब से जिएंगे। तुम अपना जो अपने धर्म के हिसाब से दियो, सनातन धर्म ब्राह्मण धर्म के हिसाब से, और उनको ये चीज़ बचानी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो उनको पूछेगा कौन। बजरंग दल, रणवीर सेना, इन लोगों ने तो मुझे भी मारने की धमकी दी, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो भोले भाले लोगों पे अंधविश्वास और पाखंड फैला रहा है। वो अपनी जुबान, अपना लैंग्वेज, अपने भाषा में फैला रहा है, और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहा है वो अपने तरीके से फैला रहा है। तो सब पे होना चाहिए कार्रवाई, बिल्कुल होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी नहीं है, वो ढोंगी है, पाखंडी है, झूठा है और मक्कार है, क्योंकि वो 26 साल का है। कहीं वो सन्यासी बाबा जो उसके थे गुरु थे, सन्यासी बाबा था, बागेश्वर धाम में उसने पहल किया। अब ये इसको देखा गया, इसके पीछे बहुत बड़े मतलब जो प्रोजेक्ट इसको कर रहा है, बहुत बड़ा होगा प्रोजेक्ट कर रहा है। इससे इसको ये अपना धंधा चला रहा है, उसको पैसे मिले, और लोग, हमारे लोग तो आप देखे होंगे कि वहाँ प्रेत उतार रहा है, औरतें ऐसे कर रही हैं। तो मैं ये जो प्रेत वाली बातें हैं ना, औरतों के ऊपर प्रेत क्यों चढ़ता है, क्यों चढ़ता है औरतों के ऊपर? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न यही है कि जो मंथली उनको ब्लड लॉस होता है, तो उसकी वजह से ओमेगा 3 6 की ब्रेन में कमी हो जाती है, और उसकी वजह से उनके अंदर हिस्टीरिया और इन सब बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो वो कपकपी, और सबसे बड़ी बात जो ठीक हो रहे हैं ना लोग, ये बड़ी बात है ना। देखिए ये लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, ये दिखावा है पूरा का पूरा। अगर ठीक हो रहे हैं ना, तो फिर ये मतलब मीडिया बुला करके कैमरे के सामने ये सब करने का क्या मतलब है? इससे तो अपना धंधा आप चमका रहे हो ना। जो लोग मुझे पाखंडी अंधविश्वासी कह रहे हैं, मेरे सामने चैलेंज दे रहा, मैं उन्हें नंगा कर दूंगा। वो श्याम मानव जी को तो कुछ कर नहीं पाए, और किसको क्या करे, उनको गलत साबित कर दिया, क्योंकि मीडिया इनकी है। और जिस हिसाब से वो सारी चीज़ें औरतों के ऊपर भी भूत चढ़ रहा है, औरतों के ऊपर ही डायन चढ़ रहा है, और कपकपी हो रही है, ये सब बीमारियां हैं। और मानसिक बीमारियां भी होती हैं, कुछ शारीरिक बीमारियां भी होती हैं। और मान लीजिए अगर यहाँ पे खड़े हुए एक माहौल दे दिया गया है कि तुम जो चाहो करो, और औरतों को इतना ज़्यादा दबाया जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो, अपर वर्ग की हो, ओबीसी की हो, SC ST की महिला हो, सारी धर्म की जिम्मेदारियाँ, सारा समाज की जिम्मेदारियाँ, इज्जत की जिम्मेदारी सब पे उस पर थोप दी जाती है। तो वो लोग अंदर ही अंदर इतना कुड़ जाते हैं। जब से आवाज उठी देश में, कुछ लोगों ने कहा कि अंधविश्वास है, पाखंड है, तो वो सनातन को बीच में ला रहे हैं। देखिए सनातन को बीच में ला रहा है, क्योंकि उसी में उसने बोला था कि अब वो क्या बोलेगा उसके अलावा। वो क्यों नहीं मानेगा सनातन? आखिर है तो ब्राह्मण वो। धीरेन्द्र शास्त्री नाम है ना उसका, है तो ब्राह्मण, तो सनातन इक्वल टू ब्राह्मण धर्म, तो वो रक्षा कर रहा है सनातन और ब्राह्मण धर्म की रक्षा। बदनाम नहीं किया जा रहा, सनातन को बदनाम किया जा रहा है। ठीक बोल रहा है वो। ब्राह्मण धर्म में जो चीजें हैं, सनातन धर्म में जो चीजें हैं, वही चीजें बताई जा रही है, और इसमें नाम हो रहा है या बदनाम हो रहा है ये लोग तय करें और धीरेन्द्र शास्त्री तय करें। लेकिन जो लिखा है वही लोग बोल रहे हैं, और ये लोग अपनी गलती मानने की बजाय उस चीज़ को ठीक करने के लिए मीडिया का प्रपंच और तमाम चीज़ें रचते रहते हैं। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। हिंदू राष्ट्र की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हिंदू राष्ट्र किसको चाहिए? क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? आखिर हिंदू राष्ट्र में ये जब संविधान लागू नहीं हुआ था, उसके पहले भी हिंदू राष्ट्र ही था। क्या था उसमें? महिलाओं के लिए और अन्य कम्युनिटीज़ के लिए, ओबीसी के लिए, SC ST के लिए क्या था? कुछ भी नहीं था। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं, हमें सेकुलर देश रहा है, हमें सेकुलर राष्ट्र चाहिए। कह रहे हैं साधु संतों का देश रहा, साधु संतों का यहाँ सम्मान होना चाहिए, अब अपमान हो रहा। देखिए साधु संतों का जो अपमान और सम्मान की बातें कर रहे हैं, तो ये लोग अगर अपने लिए ही जीते हैं तो कोई बात नहीं ना, अपना अलग लेके जाके रहें, अपना नाचे गाएं खेलें, धर्मशास्त्रों में खेलें, जिसको जो बनना है वो बने, अपना नाटक रचें। हम लोग को छोड़ दें, अपना जाए ब्राह्मण धर्म लेके जाएं, हम लोग को छोड़ दें, हम लोग अपना संविधान के हिसाब से जिएंगे। तुम अपना जो अपने धर्म के हिसाब से दियो, सनातन धर्म ब्राह्मण धर्म के हिसाब से, और उनको ये चीज़ बचानी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो उनको पूछेगा कौन? लेकिन एक बाबा की भाषा कैसे हो सकती है? क्या औकात में रहेंगे तो ठीक रहेंगे देश में? क्या कहना चाह रहे हैं बाबा इस बात को? अब पहले तो औकात में रहोगे तो पहले तो अपने ऋषि मुनि कहता था,
ऋषि मुनि अपने आप को बताता था, अब सीधे गुंडे पे उतर गया। जो सीधा सीधा और सही सही रूप है, सीधे सीधे गुंडे पे उतर गया। बजरंग दल और ये बजरंग दल, रणवीर सेना, इन लोगों ने तो मुझे भी मारने की धमकी दी। इन लोगों ने मुझे भी मारने की धमकी दी। आपको क्यों विश्वास नहीं? एक बार दरबार में जाके देखे ना, देखिए दरबार लगता है उनका, कितने लोग आते हैं। क्या पता चमत्कारी हो आप लोग, आरोप लगा रहे हैं, आपकी मनसा दूर हो जाए जो भी। देखिए, क्योंकि हम लोग जो धीरेन्द्र शास्त्री पढ़ा है, जो धीरेन्द्र शास्त्री पढ़ा है उसके हिसाब से वो चमत्कार है। लेकिन जो चीज़ें हम लोगों ने साइंस पढ़ा है और जो चीज़ें हम लोगों ने व्यवहारिक रूप से देखी है, इसके हिसाब से ये साइंस है। कह रहे हैं बिगड़े काम बन जाते हैं सारे उनके दरबार में। तो बिगड़ा किसका काम है? उसका काम बिगड़ा तो वही अपना सही करे ना। हमारा तो कोई काम बिगड़ा नहीं, तो हम क्यों जाएं? और इवन ओबीसी लोगों को, जो उनके महिलाओं को नहीं भेजना चाहिए। लेकिन यही बात है ना, कोई समझाए तो क्या करे? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बता रहा कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं, उनकी लिस्ट खोल दूंगा नाम, ये भी तो कहता है ना, देखिए मंच पे। नहीं तो ये जाता कौन है ये करने के लिए? जाता कौन है? जनता जा रही है, देखिए कौन जा रहा हो। देखिए जनता क्या हो, आप देख लीजिए, आप राम रहीम को देख लीजिए या आशाराम बापू को देख लीजिए। अगर आप जाएंगे तो वहाँ घुसते ही कुछ पानी पिलाया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। उसमें अगर अब अडानी पोर्ट से जो गायब हुआ था, कितना वो हेरोइन, सारी चीज़ें गायब हुई थी, नशे की चीज़ें गायब होती रहती हैं। तो ये सब कहाँ काम आता है? इन्हीं सब के दरबार में काम आता है। पहले नशा खिला कर बैठा दो, फिर हिला दो, फिर उसमें नशे में डूब जाए। देश को क्या नुकसान है या क्या फायदा होगा? देखिए, देश को नुकसान तो बहुत बड़ा नुकसान है कि देश को वापस अंधविश्वास में और पाखंड में डुबोया जा रहा है। रीज़न ये है कि जहाँ आज अमेरिका शिक्षा, एजुकेशन ये फ्री कर दिया अपने लोगों के लिए, बेरोजगारी भत्ता देता है, हमारे वहाँ शिक्षा फ्री की बात क्या है? जो पैसे भी दे के मिलता था वो भी हटता जा रहा है और इतना ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। मतलब विज्ञान पर अंधविश्वास हावी हो रहा है देश में। बिल्कुल, विज्ञान पे अंधविश्वास हावी ही हो रहा है, दूसरे लोगों को मूर्ख भी बनाया जा रहा है। क्योंकि रीज़न देखिए, आजकल जो पूरा जो सिस्टम चला हुआ है कि यहाँ बेरोजगारी है, अशिक्षा है और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इंसान अंधविश्वासी हो ही जाता है। जब कुछ नहीं रहती तो कुछ उम्मीद के लिए कोई जगह कोई चीज़ तो हो, तब इस तरह के पाखंडी जन्म लेते हैं। फिर क्या, कैसे इन लोगों से बचा जाए, क्या है रास्ता? देखिए, इन लोग से ऐसे ही बचा जा सकता है कि आप लोग काम कर ही रहे हैं, हमारे जैसे लोग बोल ही रहे हैं। बाकी जो पेरेंट्स हैं ये भी चीज़ें समझे कि भाई इन देखिए, ये बिल्कुल, आपने रैलियाँ देखी हैं? जब रैलियाँ होती हैं तो 500-500 रुपये, 600 रुपये, 1000-1000 रुपये लेके लोग बुलाते हैं। तो इसके भी दरबार में यही सारी चीज़ें होती हैं। ये लालच दिया जाता है लोगों को। समझ में नहीं आता। देखिए चुटकियों में पर्चा बना दे, डॉक्टर पर्चा बनाता है, एकदम तुरंत बता देता है आपकी सारी समस्या। चुटकियों में वो बोलता तो है, उसके पीछे वो कितना काम किया है कभी बताता है वो? कि उसके कितना दिन लगा है, कितना काम किया है। वो इंसान जो पहले मिल चुका है, फिर उस इंसान के बारे में जानकारी निकालना वो मुश्किल काम नहीं है। क्यों बचा रहा बाबा को? अगर आपको लगता है अंधविश्वास है, देश के लिए खतरा, तो फिर मीडिया क्यों बचा रहा? सनातन धर्म इक्वल टू ब्राह्मण धर्म इक्वल टू मनुवादी मीडिया। और क्यों बचा रहा है? यही रीज़न है कि अपने ऊपर कोई आश नहीं आनी चाहिए और लोगों में अंधविश्वास पनपना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं नहीं, तो जहाँ जाए वहीं जाके हिलता रहे, उसके दरबार में जाके हिलो और वहाँ दिखाओ कि ये चीज़ें हो रही हो, उसको लाइव ब्रॉडकास्ट कर दो, लोगों को लगेगा कुछ हो रहा है। आप लोगों पे आरोप लगता है कि आप लोग जो पादरी होते हैं वो करते हैं, मौलाना होते हैं वो करते हैं, फूंक मारते हैं, उनके खिलाफ तो आप कभी नहीं बोलते, हिंदू संतों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, देखिए, मौलाना पादरी जो अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अपने लोगों के लिए ऐसा करने लगे। अगर वो आपको मिलती है ऐसे न्यूज़, तो उसके लिए कानून है। विरोध नहीं करते ना, मौलानाओं का, मौलवियों का, पादरियों का, उसका तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कोई हिंदू संत इस काम कोई एक्सेप्ट नहीं। कोई भी विज्ञान में जो भरोसा करता है और जो पढ़ाई लिखाई में भरोसा करता है वो नहीं करता, ना पादरी का, ना तो आप विरोध करती हैं पादरी का और मौलवी। देखिए, गलत है, अगर अंधविश्वास वो भी फैला रहा है तो बिल्कुल गलत है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि वो भी तो भोले भाले लोगों पे अंधविश्वास और पाखंड फैला रहा है। वो अपनी जुबान, अपना लैंग्वेज, अपने भाषा में फैला रहा है, और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहा है वो अपने तरीके से फैला रहा है। तो सब पे होना चाहिए कार्रवाई, बिल्कुल होना चाहिए। धरती है, ये धरती है, 9 ग्रह हैं, उसके अंदर ये धरती भी है, ठीक है? चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती।